एक्सरसाइज क्वेश्चन फर्स्ट। इसमें दो चार्जेज हैं, एक दूसरे से 16 सेंटीमीटर अपार्ट पर हैं। ए एंड बी की लोकेशन है। चार्जेज का मैग्नीट्यूड दे रखा है। Q1 5 × 10⁻⁸ कूलम, Q1 5 × 10⁻⁸ कूलम, Q2 is equal to -3 × 10⁻⁸ कूलम। एक दूसरे से 16 सेंटीमीटर अपार्ट है। एट व्हाट पॉइंट ऑन द लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0? टेक द पोटेंशियल एट इंफिनिटी टू बी 0। क्या रहा है कि दो चार्जेस दिए गए हैं जिनके मैग्नीट्यूड्स मालूम है। 5 × 10⁻⁸ कूलम, दूसरे का -3 × 10⁸ कूलम, 16 सेंटीमीटर अपार्ट है। तो पता करना है कि इन दोनों चार्जेस को ज्वाइन करने वाले लाइन के किस बिंदु पर टोटल पोटेंशियल 0 होगा, जबकि ये मानना है कि इंफिनिटी पर पोटेंशियल क्या है, 0 है। तो अब यहां पर इसके अंदर कोई पॉइंट P लेते हैं। सपोज करिए x डिस्टेंस है उस पॉइंट तक Q1 चार्ज से, तो इधर 16 - x डिस्टेंस हुआ। अलग अलग पोटेंशियल निकालें, उनका सम करें, टोटल पोटेंशियल निकालें और क्वेश्चन में दिया हुआ है कि वो 0 है। तो किस पॉइंट पर है उनकी सेपरेशन कितनी है चार्जेस से। तो लेट V1 be the potential at point P due to the charge Q1। तो V1 is equal to K Q1 upon R। हम लोग जानते हैं R की जगह x रखेंगे, तो पोटेंशियल P is equal to K Q upon R, पॉइंट चार्ज के द्वारा पोटेंशियल निकाला गया है, उस फार्मूले का यूज करेंगे। तो K 5 × 10⁻⁸ upon x। Similarly V2 due to this negative charge at point P, K Q2 upon 16 - x। चूंकि पोटेंशियल स्केलर है इसलिए इसको साइन के साथ रखेंगे। K -3 × 10⁻⁸ upon 16 - x। Then total potential V equal to V1 plus V2 K 5 × 10⁻⁸ upon x minus K 3 × 10⁻⁸ upon 16 - x। Since V equal to 0 according to the question, तो इसको 0 कर देंगे। V एंड K 5 के 10⁻⁸ x माइनस 3 के 10⁻x 16x is equal to 0। अब K into 10⁻⁸ कॉमन मिल रहा है, तो 5/x minus 3/16 - x is equal to 0। यहाँ दो टर्म का प्रोडक्ट देख रहे हैं 0 है, तो
ब्रैकेट वाले टर्म को ये जीरो नहीं हो सकता, तो 5/x माइनस 3/16 माइनस x इज इक्वल टू 0 करेंगे तो होगा क्या? 5/x इज इक्वल टू 3/16 माइनस x 80 माइनस 5x 3x 8x is equal to 80, then x is equal to 80/8 10 सेंटीमीटर। यानी ये पॉइंट चार्ज Q1 से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर है। जब हम पॉइंट्स इन दोनों चार्जेस को ज्वाइन करने वाली लाइन के अंदर लेते हैं और दूसरे से जब d माइनस x करेंगे, d मालूम है 16 माइनस 10 इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। तो सेकंड चार्ज से, नेगेटिव चार्ज से ये आपका 6 सेंटीमीटर दूर होगा वो पॉइंट जहां पर टोटल पोटेंशियल क्या होगा? 0 होगा। अब नेक्स्ट इसी में जब हम ये पॉइंट अंदर ना लेकर के बाहर लेते हैं इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने वाले की, इसमें ध्यान देना है कि अंदर यदि पॉइंट लेते हैं x मान लेंगे कि वो पॉइंट आपका किसी चार्ज x पर है, दोनों के बीच में सेपरेशन है तो d माइनस x कर देंगे, अलग अलग पोटेंशियल निकालेंगे, उनका टोटल पोटेंशियल करेंगे। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि टोटल पोटेंशियल 0 है, 0 कर देंगे और सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें x बराबर 10 मिलेगा। इसका मतलब कि वो पॉइंट पहले चार्ज से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर है। क्योंकि पहला चार्ज मैग्नीट्यूड में ज्यादा है तो पोटेंशियल इससे दूरी पर है, यानी लेसर मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज के नियरर वो पॉइंट होगा जहां पर पोटेंशियल 0 होगा। अब इसी में दूसरा सिचुएशन से कंसीडर करते हैं, सब कुछ ऐसे ही रहेगा। अब जब पॉइंट हम दूर ले लेते हैं इस दोनों चार्जेस को ज्वाइन के बाहर, तो सपोज करें कि B से वो पॉइंट दोनों चार्जेस को ज्वाइन करने वाले लाइन से x डिस्टेंस है, तो A से इसकी डिस्टेंस 16 प्लस x हो जाएगी। तो पहला V1 पोटेंशियल ड्यू टू द चार्ज Q1 एट पॉइंट P, V1 मान लिया था, तो K Q1 अपॉन 16 प्लस x हो जाएगा। इस चार्ज से पॉइंट की डिस्टेंस कितनी है? तो 16 प्लस x हो जाएगा। K 5 इंटू 10⁻⁸ अपॉन 16 प्लस x हो जाएगा। इसी तरीके से सिमिलरली पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू दिस चार्ज Q2, K Q2 अपॉन x K माइनस 3 इंटू 10⁸ अपॉन x। अब इन दोनों को जोड़ देंगे, टोटल पोटेंशियल V इक्वल टू V1 प्लस V2, तो K 5 इंटू 10⁻⁸ 16 प्लस x माइनस K 3 इंटू 10⁻⁸ अपॉन x। तो ये टोटल जो पोटेंशियल है क्वेश्चन में 0 दिया हुआ है, तो K 5 10⁻⁸ 16 प्लस x माइनस 3K 10⁻⁸ अपॉन x इज इक्वल टू 0।
k into 10 to the power minus 8 कॉमन है, 5/16 प्लस x माइनस 3/x, दो क्वांटिटीज का प्रोडक्ट है, दिस एंड विद इन दिस ब्रैकेट, ये जीरो नहीं हो सकता, तो ब्रैकेट वाली क्वांटिटी जीरो के बराबर होगी, तो 5/16 प्लस x इज इक्वल टू 3/x, 5x इज इक्वल टू 48 प्लस 3x, 5x इज इक्वल टू 48 प्लस 3, तो इधर 5x माइनस 3x ट्रांसपोज कर देंगे, 2x 48, देन x इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर। तो अब पहले चार से जो डिस्टेंस होगी 16 प्लस x, तो 16 प्लस 24 बराबर 40 सेंटीमीटर। पहले चार से वो पॉइंट जब बाहर लेंगे जहां पर इन दोनों चार्जेस के द्वारा टोटल पोटेंशियल जीरो होगा, 40 सेंटीमीटर अवे होगा। इसी तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड्स के लिए भी एक सवाल है, ये दोनों सवाल इलेक्ट्रिक फील्ड्स और पोटेंशियल का बार बार पूछा जाता है। दो चार्जेस दिए गए होते हैं, उनके द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड्स और पोटेंशियल दोनों जीरो हैं, तो लोकेशन को फाइंड आउट करना होता है। तो दोहराइएगा, फिर बताया जाएगा।